बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आज जो हमारे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन लीडर और दीगर MNAs के ख़िलाफ़ जो है ना इस्लामाबाद में दफ़ा 144 के नाम से जो पर्चे काटे गए हैं, तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से हुकूमत से कि क्या इस मुल्क में बुनियादी इंसानी हुकूक मातल है? क्या इस वक्त इस मुल्क में जमहूरी इदारे काम कर रहे हैं या मार्शल लॉ है? अगर जलसे जुलूस आप नहीं कर सकते, आप अपनी नुक्ता नज़र नहीं पेश कर सकते, तो इसको आप क्या कहते हैं? मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ कि जिस तरह इस्लामाबाद में या पंजाब में जितनी भी इलाकों में एक पुरअमन एहतजाज किया जा रहा था और उस पुरअमन एहतजाज की बुनियाद पे जो है ना पर्चे हुए हैं, तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि बताया जाए कि या तो आइन मातल है, बताया जाए कि मुल्क में कोई कानून नहीं, कोई आइन और कानून नहीं है, जंगल का कानून है, जिसके पास ताकत है वो इस मुल्क का सब कुछ करेगा। यानी मुझे अफसोस है कि जब तहरीक इंसाफ कोई जलसा करती है, जब कोई प्रोग्राम करती है, तो वहां दफा 144 लगाती है। मैं पूछना चाहता हूं, ला मिनिस्टर साहब भी इधर बैठे हैं, आप बताएं कि दफा 144 और फिर आप जो है ना, मुझे बताया गया जो असेंबली की रूल्स हैं, स्पीकर साहब मैं ये पूछना चाहता हूं कि असेंबली की रूल्स हैं कि जब किसी MNA को गिरफ्तार किया जाएगा तो सबसे पहले स्पीकर से इजाजत ली जाएगी। तो पंजाब में जो हमारे MNAs को गिरफ्तार किया गया था, क्या आपके नोटिस में लाया गया? क्या आपसे पूछा क्या इस असेंबली का, क्या ये असेंबली इस तरह चलेगी? उसकी बुनियादी वजह यह है कि स्पीकर साहब आपके ऊपर ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी आती है। जब हमारे अपोजिशन लीडर और MNAs को गेट पे रोका गया, उस वक्त आपको इसके ऊपर भरपूर एक्शन लेना चाहिए था। अगर इसके ऊपर आप एक्शन ना ले तो फिर तो इस असेंबली का कोई वजूद ही नहीं है। ये असेंबली तो मुझे तो अभी लग रहा है कि असेंबली इस तरह लग रही है कि 85 की जो से पहले जो मजलिस शूरा थी उससे भी कमजोर हो गई है। दफा 144 जो है ना जवाब बना के हमें जो है जलसे जुलूस नहीं करने दिया जा रहा। सिंध में हमने जलसा करना चाहा कि हम सिंध में जलसा करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो साहब तो माशाल्लाह बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, बड़ा अपने आप को जमहूरी लीडर कहते हैं, लेकिन हमारा एक जलसा उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। भाई हम कौन सा इलीगल काम कर रहे हैं, हम कौन सा गैर कानूनी काम कर रहे हैं? हम तो पब्लिक तक अपना नुक्ता नजर पहुंचाना चाहते हैं। पीपल पार्टी जलसे करे सिंध में, कराची में कोई मसला नहीं, सिंध में जलसे करे कोई मसला नहीं, तरीके साहब जलसे करे तो उसके ऊपर दफा 144 इजाजत नहीं देती। क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं है? क्या हमारा यह हक नहीं है? क्या आइन और कानून हमें यह हक नहीं देता कि हम अपने मुल्क में अपनी बात लोगों तक पहुंचा सके? हमने तो सिर्फ इतनी बात की है कि जो ये इलेक्शन हुआ है, ये बदतरीन रिग इलेक्शन हुआ है, इसमें अवाम की मैंडेट को बुरी तरह पामाल किया गया है। जब इतनी बड़ी, और ये छोड़ें, मैं पूछना चाहता हूं कराची के जितने MNAs है उससे पूछे, अपने घर वालों से पूछे कि क्या ये MNAs है, ये रिजेक्टेड लोग हैं पंजाब जो कराची से बैठे हैं, जो इस्लामाबाद से बैठे हैं, ज्यादातर वो लोग बैठे हैं जो कि रिजेक्टेड लोग हैं, इधर असेंबली में बैठे हैं, वो कहते हैं कि वहां बताए आप इधर जो है ना हारे हुई लोग हिम्मत करे। ये जो उधर बैठे हैं, मैं पंजाब डिवीजन की पूछना चाहता हूँ, सारे आप जो है ना हारे हुए हैं, आप हारे हुए हैं और आप कहते हैं वसीम साहब आपकी बारी जब आएगी तब बात करना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, हम क्या कहते हैं? ये हमारा कानूनी और आईनी हक है, हम जलसे जुलूस कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, इंशाल्लाह हम कराची भी जाएंगे, हम लाहौर भी जाएंगे, पंजाब भी जाएंगे। रोको तो रोक सको तो रोको। देखिए ये मुल्क ने चलना है, कानून और आइन के मुताबिक चलना है। अगर आप कानून और आइन को जो है ना सबूताश करेंगे तो आपको इसकी इजाजत नहीं देंगे। हमें पता है
और दूसरी बात, जो इस वक्त आप सबसे बड़ा जुल्म कर रहे हैं कि हमें जलसी भी नहीं करने दे रहे, दफा 144 लगा रहे हैं, हमारे ऊपर पर्चे कट रहे हैं, इसने क्या जी जुर्म है कि इसने इस्लामाबाद में जलसा किया? स्पीकर साहब, मैं आपने प्रोटेक्ट करना है क्या? ये हमारा चेयरमैन है, एक लीगल बैकग्राउंड से ताल्लुक रख रहे हैं। तो एक तो हम ये चाह रहे हैं कि अगर हमें इस तरह हमारे साथ रवैया रखा गया तो ये असेंबली नहीं चलेगी। अगर आप हमें बोलने नहीं देते पब्लिक में, हमारे खिलाफ जो है ना जितनी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और अभी मई का महीना आ रहा है, ये फिर जो 9 महीने करेंगे। मैं कहता हूं जी, जितना तुमने रोना रो लिया, जितना तुमने अपना नैरेटिव उठा लिया, आवाम ने 8 फरवरी में आपके इस नैरेटिव को जमीन बोझ कर दिया है। आवाम ने फैसला कर दिया है कि तुम जो कह रहे थे वो झूठ है। कमीशन बनाए, जुडिशियल कमीशन बनाए, और अगर आप चाहते हैं तो चारों सूबों की चीफ जस्टिस को वो इस कमीशन का हिस्सा बनाए। स्पीकर साहब, हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट मजबूत हो, हम चाहते हैं कि तमाम ताकत का सरचश्मा अवाम है, जो पीपल पार्टी कहती थी, और उसके नुमाइंदे यहाँ इस असेंबली में बैठे हैं। तो हम पार्लियामेंट को मजबूत देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क में कानून और आइन की अमलदारी हो। हम चाहते हैं कि मुल्क में आइन बालदस्त हो। हम चाहते हैं कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो। हम चाहते हैं कि आजाद अदलिया हो। इस तरह अदलिया नहीं जिस तरह इस्लामाबाद में 6 जजों के साथ किया गया, जिस तरह उसकी तज़हीक की गई, उनको दबाया डराया गया। हम चाहते हैं कि अदलिया आजाद हो और आजाद फैसले करे। हम सब चाहते हैं कि मुल्क में सिविलियन सुप्रीमेसी हो। हम चाहते हैं कि मुल्क में सिविलियन सुप्रीमेसी हो और कानून अपना राह ले। मैं इस हवाले से अभी जो सब कुछ हो रहा है, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बुनियादी वजह है कि हमें जलसे करने नहीं दिया जा रहा। इसलिए आज मैं इस नुक्ते पे स्पीकर साहब में बहुत एहतराम करता हूं, क्योंकि मैं भी इस पोजीशन पे रहा हूं। मैं कोई डिस्ग्रेस या वो करना नहीं चाहता, लेकिन हमें जलसो जुलूस की इजाजत किस कानून के तहत नहीं दी जा रही? किस वजह से जो है ना ये हमें दीवार से लगा रहे हैं? मैं बिल्कुल कैटेगरी हम तो ये हाउस चलाना चाहते हैं। हमने फैसला किया कि हम बिल्कुल चलाना चाहते हैं, बावजूद कि हमारे बहुत सीरियस कंसर्न है। हम समझते हैं कि पार्लियामेंट 47 की पैदावार हुकूमत है। कभी जो है ना इस वक्त 3 प्राइम मिनिस्टर है, एक शहबाज शरीफ साहब है, दूसरा भी नया बन गया माशाअल्लाह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और एक जो है ना मोहसिन नकवी जो जिसके पास सारे पावर्स हैं, असल ताकत का सरचश्मा उसी के पास है, और उधर जो है ना सारे फैसले वही कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हम चाह रहे हैं कि हाउस चले। लेकिन अगर आप हमें अपनी जमहूरी हुकूक नहीं करने देंगे तो मैं सब ये कहते हैं कि आपका ये हाउस नहीं चलेगा। वही करेंगे कि आप कम से कम यहाँ असेंबली में देखेंगे कि हमारे पास जो आप हमारी दीवार से लगा रहे हैं, आप दीवार से लगा रहे हैं, तो फिर हम जो है ना कोई आप नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आखिर में इस वक्त स्पीकर साहब मैं ये भी कहूंगा कि इस वक्त पंजाब के जो हमारे काश्तकार है वो बहुत खासकर गंदम के काश्तकार वो बहुत परेशानी में मुब्तला है और उनकी कोई पुरसान हाल नहीं है। मेरी तजवीज़ ये होगी कि मेरी तजवीज़ ये होगी, आपको याद होगा तो हमने एक बड़ी एग्रीकल्चर कमेटी बनाई थी। जब इस किस्म की फैसले होते थे तो हम इस हाउस को इत्तेमाद में लेते थे और इस हाउस का फैसला फिर हम बेचते थे और उसको आदम भी किया जाता था। इस वक्त गन्नम का बहुत बड़ा क्राइसिस है, किसान परेशान है। मेरा मुतालिबा होगा कि एक दिन पूरा बल्कि 1-2 दिन
इसके ऊपर पूरा डिबेट के लिए मौका दिया जाए ताकि उसके ऊपर पूरा डिस्कशन हो। और मैं आज यहाँ से अपनी पार्टी की तरफ से ऐलान करता हूँ कि जो पंजाब के किसान इस वक्त परेशान हैं, हम इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से उस एहतजाज में शामिल होंगे, उनके साथ होंगे। मैं अपने तमाम MNS से रिक्वेस्ट करता हूं कि इनके एहतजाज में बैठे, उनके पास जाएं, उनकी आवाज़ उठाएं और हम इंशाअल्लाह अपने काश्तकारों को, जो गंदम के काश्तकार है, उसको जो इंशाअल्लाह ताला अकेले नहीं छोड़ेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। असद साहब, इसमें ये पहले भी हमारे ऑनरेबल कोलीग्स ने दोनों साइडों से ये बात की है गंदम के हवाले से। आज मैंने राना तनवीर साहब को फ़ोन भी किया था और वो मेरा ख्याल है पास्को से ही मीटिंग करके तो यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। जब वो आएंगे तो हम उनसे पूछ भी लेंगे जी।